हाय फ्रेंड्स, संस्कृत शाला में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मदलानी। चलिए फटाफट से रेडी हो जाइए। आज हम रुचिरा प्रथम भाग का चतुर्थः पाठः विद्यालयः का अभ्यास देखेंगे। पूरा सॉल्यूशन आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाए और फटाफट से शुरू करते हैं। प्रश्न 1 क उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। नीचे एक कोष्टक दिए हुए हैं, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। चलो हम इसका उच्चारण करते हैं। सबसे पहले है अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम अर्थात मुझे, आवाम हम दोनों को और अस्मान हम सबको। मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब, त्वाम तुम्हें, युवाम तुम दोनों को और युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का और युष्माकम तुम सबका। तो आपने यहाँ पर देखा, ये जो सारे हैं वह एक वचन के रूप है, ये सारे द्विवचन के रूप है और ये सारे बहुवचन के रूप है। प्रश्न 2 निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरुत अर्थात निर्देश दिए हुए अनुसार परिवर्तन करिए। फिर नीचे एक कोष्टक दिया हुआ है और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये वाला एग्जाम्पल है अहम पठामी। पास में निर्देश दिया हुआ है कि इसको बहुवचन में करो और इसका बहुवचन किया है वयम पठामः। अब बाकी के जो ये सारे सेंटेंस है वह हमें चेंज करने हैं। ये चेंज करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि दोनों ही पद अहम और पठामी दोनों में ही चेंज होता है, क्योंकि अगर एक वचन में पहला पद है तो दूसरा पद भी एक वचन में ही आएगा। पहला पद अगर बहुवचन में है तो दूसरा पद भी बहुवचन में ही आएगा। तो अहम का क्या होता है ये तो हमने देख लिया है कि अहम आवाम वयम होता है, तो अहम का वयम किया। और पठामी का होगा पठामह। ये लट लकार धातु रूप है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे ये सारे है वो एक वचन के रूप है, ये सारे द्विवचन के रूप है और ये सारे बहुवचन के रूप हैं। वैसे यहाँ पर भी ये सारे एक वचन के हैं, ये द्विवचन के हैं और ये बहुवचन के हैं। तो धातु रूप में आमी, आवह, आमह, असि, अथः, अथ, अति, अतः, अंति होता है। और अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम और मम, आवयोः, अस्माकम होता है। अब आगे हम चेंज करके देखते हैं। सेंटेंस है अहम नृत्यामि। तो आप ये अहम देखोगे तो वह उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसे हमें करना है बहुवचन। तो होगा बहुवचन में वयम। और नृत्यामि इसमें आमी है, अब ये एक वचन में है तो यहाँ पर भी एक वचन में ही आमी है। तो हमें बहुवचन में करना है आमह, मतलब नृत्यामह। तो सेंटेंस बनेगा वयम नृत्यामह। फिर दूसरा है त्वम पठसि, इसको करना है बहुवचन में, तो त्वम का होगा यूयम और पठसि का होगा पठथ। तो सेंटेंस बनेगा यूयम पठथ। फिर है युवाम क्रीडतः। अब युवाम कहाँ पर है? द्विवचन में है। अब इसको हमें क्या करना है? एक वचन करना है, तो युवाम का होगा त्वम। और क्रीडथः ये भी द्विवचन का है, तो उसका होगा क्रीडसि, तो त्वम क्रीडसि। वैसे आवाम गच्छावः, आवाम का होगा वयम और गच्छावः का होगा गच्छामः। फिर है अस्माकम पुस्तकानि, तो अस्माकम बहुवचन है जिसको हमें एक वचन में करना है, तो वहां पर आएगा मम।
और पुस्तकानी उसका होगा पुस्तकम। ठीक है, फिर है तव गृहम, तो तव का होगा युवयोः और गृहम का होगा गृहे। अब ये जो पुस्तकानी और गृहम है वह दोनों नपुंसकलिंग के रूप है, जिसका होता है फलम फले फलानी। तो गृहम है वो एक वचन है जिसका द्विवचन हुआ गृहे, और पुस्तकानी बहुवचन है जिसका एक वचन हुआ पुस्तकम। ठीक है, तो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार ये और ये सारे रूप जो है वो याद कर लोगे तो इजीली इसको परिवर्तन कर सकोगे। प्रश्न 3, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, अर्थात कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। नीचे कोष्ठक में वाक्य दिए गए हुए हैं, इसे हम पूरा करेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान रखो, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। तो पहला है पठामी, यह क्रिया है, वह एक वचन में है, तो इसका कर्ता भी एक वचन में होगा। तो वयम और अहम में से अहम एक वचन है, इसीलिए आएगा अहम पठामी। फिर दूसरा है डैश गच्छतः, गच्छतः है वह सी थह थ अर्थात द्विवचन का रूप है। तो ये दोनों में से युवाम और यूयम में से युवाम द्विवचन है, इसीलिए युवाम गच्छतः। वैसे ही आगे एतत् मम पुस्तकम। फिर है डेस क्रीडकानी, यह बहुवचन का रूप है, और युष्मान और युष्माकम में युष्माकम बहुवचन का रूप है, इसीलिए युष्माकम क्रीडनकानी। फिर डेस छात्रे स्वः, अब यहाँ छात्रे है वह द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पर भी द्विवचन का ही रूप आएगा, अहम आवाम वयम, अर्थात आवाम आएगा। तो आवाम छात्रे स्वः। फिर है ऐशा डेस लेखनी, तो ऐशा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। इस तरह से आपको वचन और पुरुष दोनों का ध्यान रख के रिक्त स्थान को पूरा करना है। प्रश्न 4, क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत, अर्थात क्रियापद से वाक्य को पूरा कीजिए। अब नीचे बॉक्स दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ पे सारे क्रियापद दिए हुए हैं, तो हमें इसमें से क्रियापद चुनकर बाकी के सेंटेंस पूरे करने हैं। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, अहम, यह उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ पठामी उत्तम पुरुष एक वचन का ही रूप आया। अब दूसरा है त्वम, यह है मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसमें से मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हमें ढूंढना है, तो सी थह थ, तो सी वाला आएगा। ठीक है, तो ये वाला है पठसी, तो आएगा पठसी। फिर दूसरा है आवाम, यह उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप आएगा गच्छा वह। इसके बाद है यूयम, यह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसके साथ बहुवचन का रूप आएगा मध्यम पुरुष वाला पश्यथ, यूयम पश्यथ। फिर है अहम, उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आएगा मी वहमः, मतलब मी, लिखामी। फिर युवाम, यह मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो इसके साथ मध्यम पुरुष द्विवचन वाला रूप आएगा क्रीडथः। अंत में है वयम, जो उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप आएगा धावामः। तो आपको यहाँ पर रूप याद करने हैं, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, और उसके साथ आमी आवह आमह असि अथः अथ। इतना याद कर लोगे तो आपको यह बिल्कुल ही इजी लगेगा। प्रश्न 5, उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, अर्थात उचित पद से वाक्य का निर्माण कीजिए। नीचे फिर से एक कोष्टक दिया हुआ है, पहले हेल्प बॉक्स में सबका मतलब समझ लेते हैं। मम अर्थात मेरा, तव अर्थात तुम्हारा, आवयोहो हम दोनों का, युवयोहो तुम दोनों का, अस्माकम हम सबका, और युष्माकम तुम सबका। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एषा मम पुस्तिका,
यह मेरी पुस्तक है। फिर है एतत् गृहम, यह घर है। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबल आंसर है, एतत् मम गृह, एतत् तव गृहम। तो एक कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही रहेगा, एतत् तव गृहम या फिर एतत् मम गृहम। फिर है मैत्री दृढ़ा, मतलब मैत्री दृढ़ है। तो ये दो की बात हो रही है, तो आवयोः मैत्री दृढ़ा। फिर है एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। यहाँ पर भी यह मेरा विद्यालय है, यह या तुम्हारा विद्यालय है, कुछ भी आ सकता है। तो एषः मम विद्यालयः या फिर एषः तव विद्यालयः। फिर है एषा अध्यापिका, तो यह हम दोनों की अध्यापिका है या फिर तुम दोनों की अध्यापिका है। तो एषा युवयोः अध्यापिका। फिर भारतम देशः, भारत देश है, तो भारत देश किसका है, हम सबका है। तो भारतम अस्माकं देशम। और एतानि पुस्तकानि, यह पुस्तकें है, तो हम यह तुम सबकी पुस्तकें है। हम सबकी भी आ सकता है, लेकिन पॉसिबल आंसर तुम सबकी ये ज्यादा सही है, एतानि युष्माकं पुस्तकानि, क्योंकि भारतम अस्माकं देशम ये ज्यादा सूट करता है। भारतम युष्माकं देशः यह सूट नहीं करता है। भारत हम सबका देश है, तुम सबका देश नहीं है, क्योंकि हम सब भारतवासी है। तो भारतम अस्माकं देशः आएगा और एतानि युष्माकं पुस्तकानि आएगा। इस तरह से आपको सबसे पहले कौन से रिक्त स्थान में क्या लिखना है वह पहले ऊपर देख लेना है, उसके बाद करना है, वरना गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं। क्योंकि कभी कभी एक से ज्यादा भी पॉसिबल आंसर होते हैं, इसमें से हमें जो ज्यादा नजदीक लगे उसको रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न 6, एकवचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एकवचन पदम च लिखत। अर्थात अगर एकवचन का पद है तो उसको बहुवचन में लिखना है और बहुवचन के पद को एकवचन में लिखना है। नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, एषः जो एक वचन का है उसका बहुवचन का रूप होता है एते। आगे सह एक वचन है, बहुवचन का होगा ते। ताहा बहुवचन है, उसका एक वचन होगा सा। एताहा भी बहुवचन है, जिसका एक वचन का रूप होगा एषा। त्वम एक वचन का रूप है, बहुवचन होगा यूयम। अस्माकं बहुवचन का रूप है, एक वचन का होगा मम। तव कौन सा पद है, राइट, एक वचन, तो उसका बहुवचन होगा युष्माकम। एतानी बहुवचन का रूप है और ये तत् ये होगा एक वचन का रूप। तो इस तरह से आपको रूप सारे याद करने हैं, एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में रूपांतरित करना है। प्रश्न 7, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात वार्तालाप में रिक्त स्थान को पूरा करना है। नीचे वार्तालाप दिया हुआ है, आइए देखते हैं। शकुंतले त्वं किम करोषि, शकुंतला तुम क्या कर रही हो। शकुंतला ने आंसर दिया, प्रियम वदे नृत्यामि। यहाँ पर नृत्यामि है वह उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए रिक्त स्थान में आएगा अहम, अहम नृत्यामि। किम करोषि, करोषि है वह मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए आएगा त्वं किम करोषि। वैसे ही आगे हम रिक्त स्थान भरते जाएंगे। प्रियमवदा ने कहा, शकुंतले गायामि, गायामि है इसलिए आएगा अहम, अहम गायामि। किम त्वं न गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला ने आंसर दिया, प्रियमवदे हे प्रियमवदा, न गायामि, गायामि है वह उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए अहम न गायामि, तु नृत्यामि, अहम तु नृत्यामि, मैं नृत्य कर रही हूँ। प्रियमवदा ने कहा, शकुंतले हे शकुंतले, हे शकुंतला, किम डेस माता नृत्यति, क्या माता नृत्य कर रही है, अर्थात तुम्हारी माता। तो यहाँ पे आएगा तब माता, एक वचन का रूप आएगा क्योंकि नृत्यति एक वचन का रूप है। आगे शकुंतला, आम हा, माता अपि नृत्यति, यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगा कि मम माता अपि नृत्यति, ये मम माता पूरा एक साथ में है। आगे है प्रियमवदा,
साधु हो, अच्छा है, उचित है। चलावह, तो यहाँ पर आएगा अहम चलावह, क्योंकि चलावह है वह प्रथम पुरुष, मी वह मह प्रथम पुरुष एक द्विवचन का रूप है, इसलिए अहम आवाम वयम प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप आएगा, इसीलिए आवाम आएगा। तो आपको यह थोड़ा पुरुष और वचन का ध्यान रखना है। प्रश्न 7 ख, उपयुक्त अर्थेन सह योजयेत, अर्थात उपयुक्त अर्थ के साथ जोड़ी बनाइए। यहाँ पर पास पास में है दो शब्द और उसके अर्थ दिए हुए, इसको हमें जोड़ना है। तो इसमें पहला है सा, जो स्त्रीलिंग है, जिसका अर्थ होता है वह। फिर है तानी, यह नपुंसकलिंग है, जिसका अर्थ होता है वे। अस्माकम अर्थात हमारा। यूयम अर्थात हम दोनों का। आवाम अर्थात तुम सब। मम अर्थात मेरा। युवयोः अर्थात तुम दोनों का। और तव अर्थात तुम्हारा। तो इस तरह से सही अर्थ के साथ जोड़े बनाना है। यहाँ पर हमारा पाठ 4 विद्यालय का अभ्यास कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel.